तारीख 17 नवंबर 2021। इस दिन दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की। दिल्ली सरकार का कहना था कि शराब के कारोबार में माफिया राज को खत्म करने में ये नीति बड़ी सफलता की तरह होगी। लेकिन कुछ वक्त के बाद आरोप लगने लगे कि शराब के लिए लाई गई ये नई नीति माफिया राज को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि अब उसकी सूरत बदल दी गई है। जिनकी छवि नेताओं के बीच अब तक सफेद पोश की बनी हुई थी, उन पर शराब घोटाले की छींटे पड़ने लगे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के बाद अब सीबीआई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसने जा रही है। राजधानी में सियासी गर्मी अचानक बढ़ गई। सीबीआई ने संडे का बड़ा प्लान बनाया है। दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को तलब किया। सीएम 16 अप्रैल को 11 बजे सीबीआई मुख्यालय में पेश होंगे। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। सीबीआई से पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए। मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया गया। इन डीलरों ने इसके लिए रिश्वत भी दी और बात है कि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को खारिज करती रही है। इसके उलट जांच एजेंसी दावा करती रही है कि उनके पास आरोपों के पुख्ता सबूत हैं। इधर पॉलिसी को बाद में वापस ले लिया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने इसे पतला करार दिया। पार्टी का कहना है कि अडानी मुद्दे पर बोलने के कारण केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी मॉडर्न डे महात्मा गांधी हैं। अरविंद केजरीवाल इज मॉडर्न डे महात्मा गांधी विद अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी। और अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं तो इस दुनिया में कोई शख्स ईमानदार नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी वाले जांच से नहीं डरते हैं तो वो अडानी जी की जांच से क्यों डर रहे हैं? जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के पटल पर प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को परत दर परत उजागर किया, ये होना ही था। उस दिन से ये स्पष्ट था कि अरविंद केजरीवाल अगले टारगेट होने वाले हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि 2021-22 की आबकारी नीति में हुए घोटालों के उसके पास पुख्ता सबूत हैं। केजरीवाल पर सीबीआई की जांच को लेकर सियासत गर्मा गई। एक तरफ विपक्ष केजरीवाल पर जांच को निंदनीय बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर बीजेपी ने केजरीवाल से कई तरह के सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है, जो अभी तक जांच हुई है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? ये सब तो आप जानते ही न है कि क्या क्या काम लोगों के खिलाफ हो रहा है। लेकिन यहाँ तो बात बहुत ठीक है ना कि सब लोग पूरा अपने अपने इलाके के विकास के लिए कितना काम किया, कितना ज्यादा प्रगति है, सब कितनी इज्जत है उनकी। अब बाकी क्या होता है उस पर हम क्या बोलें, वो तो अपने समय पर जवाब दे ही देंगे सब कुछ, वो अलग चीज है। लेकिन बात है कि सब लोग एकजुट हो रहे होने की संभावना है और एकजुट होकर के बहुत अच्छे ढंग से काम होगा और वो देश के हित में है, देश को आगे और बढ़ाने के लिए सब। शराब नीति घोटाला मामले में पहले से ही दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया जेल में हैं, जिन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल सकी।
तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेजा। 16 अप्रैल को सीएम केजरीवाल सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे, जिनसे पूछताछ की जाएगी। अब सीबीआई की पूछताछ में केजरीवाल से कौन से राज बाहर आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपको इस वक्त डिबेट में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मिलवा देते हैं। सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत। राजेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 पर। और सबसे पहला सवाल मेरा खेमचंद शर्मा जी से है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जैसे ही कल नोटिस आया अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी के तरफ से, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ने भी किया। और अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो फिर इस देश में कोई भी ईमानदार नहीं है। नमस्कार। केजरीवाल जी का ये बयान कि अगर मैं ईमानदार नहीं तो इस देश में कोई भी ईमानदार नहीं, वो रावण जैसे घमंड को दिखाता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, बाकी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इस तरीके का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। ईमानदार है या नहीं है ये दूसरे लोग बताते हैं, जनता बताती है, आपके कर्म बताते हैं, आपका अपना मुंह नहीं बताता। जब आपको अपने मुंह से बताना पड़े तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और वही केजरीवाल जी ने किया है। उचित होता कि केजरीवाल जी बताते कि भाई वो क्यों इन्वॉल्व नहीं है, कैसे इन्वॉल्व नहीं है, और उनके मंत्रियों ने करप्शन किया है और कैसे करप्शन किया है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ईमानदार हूं, मेरे से सवाल ही नहीं पूछे जा सकते। सवाल पूछ तो सबसे जा सकते हैं, एजेंसियों का काम है सवाल पूछना, वो सवाल पूछ रही है। अगर आप साफ सुथरे हो तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उनकी जो बौखलाहट है, उनकी जो घबराहट है, वो अपने आप में दिखा रही थी कि अब जो असली किंगपिन है, जो भ्रष्टाचारियों का ठेकेदार है, उस तक अब एजेंसियों की नकेल पहुंच रही है, उनका हाथ पहुंच रहा है। इसीलिए वो परेशान थे, इसीलिए उलझुल बयान दे रहे हैं। ना सिर्फ केजरीवाल जी बल्कि उनके नेताओं ने भी उलझुल बयान दिए हैं। कोई उनको गांधी जी से कंपेयर कर रहा है, कोई भगवान कृष्ण से कंपेयर कर रहा है। आप जब महान हस्तियों से कंपेयर करते हो और एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी सरकार में महाभ्रष्टाचारी लोग एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और उनको ठीक है, खेमचंद शर्मा जी से हम संबंध साध एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा भी बैठे हुए। सिद्धार्थ शर्मा, आपने अपनी तरफ से, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि हमें फंसाया जा रहा है, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगे हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया को इंटरोगेट किया गया था, उनके घर तक, उनके गाँव तक गई थी सीबीआई, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब ऐसे में आप कह तो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 3-4 घंटे पहले, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के गौरव भाटिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि 4 बड़े सवाल हैं हमारे, वो दे दें साफ साफ, हम पूछ रहे हैं। प्रीति जी, अब थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी से सवाल पूछने के लिए सीबीआई भी आतुर है, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछने के लिए भाजपा के प्रवक्ता भी आतुर हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहा है कि अडानी मामले में जेपीसी डलवा लीजिए। तो अभी भाजपा के खेमचंद शर्मा जी ने कहा कि सवाल पूछना है तो गलत क्या है, जवाब दे देना चाहिए। तो क्या ये जो थ्योरी उनकी है, ये सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए ही लागू होती है या भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होती है? भारत के प्रधानमंत्री पर भी अडानी मामले में इसी तरह के सवाल हैं, जेपीसी बैठा के जवाब दे दें। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद नहीं देना, जनता देना, ये कह रहे थे। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए दिल्ली की जनता ने 3 बार, पंजाब की जनता ने 1 बार, हाल फिलहाल में एमसीडी में राष्ट्रीय पार्टी बना के, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना के जनता ने बता दिया कि उसको ईमानदारी पर, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर, उसकी पॉलिसियों पर पूरा भरोसा है। अब दूसरी बात, बार बार भाजपा के प्रवक्ता 2 लाइन लेते हैं। एक तो ये कि ये जो, अगर इनको बेल नहीं मिली है तो शायद ये अपराधी हैं, तो, और दूसरा ये कहते हैं कि जांच से ये डरना क्या, जांच ही अगर हो रही है तो डरना क्या। तो इन दोनों का सीधा सीधा जवाब है प्रीति जी कि जिस एजेंसी का जांच हो रही है ना, उस एजेंसी ने पिछले 8 सालों में 3500 जांच की है, उसमें से सिर्फ 23 लोगों को ये लोग जेल के अंदर पहुंचा सके। जहां तक आबकारी नीति का मामला है, 1000 ऑफिसर 400 जगह रेड करने के बाद एक दम भी इनको नहीं मिली है।
अगर ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला है तो उसमें से 1 रुपया तो कहीं इनको मिल जाना चाहिए था। 1 रुपया अभी तक इनको मिला नहीं है। इनके पास ईडी से जोर जबरदस्ती करके लोगों को मारपीट करके ये बयान लिखवा रहे हैं। ये एक तरफ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ ईडी के अफसर जो तथाकथित अंदर लोगों को धमकाते हैं कि कल से तुम्हारी जवान बेटी को कॉलेज नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ी बात जो इसमें पूरा का पूरा परत खुल जाता है प्रीति जी, वो इस बात पे है कि जिस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी से मिलते हैं, उसके अगले दिन मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। लेकिन सिद्धार्थ जी, अब मेरा सवाल मेरी बात पूरी कर दूं, मेरी बात पूरी कर दूं 5 सेकंड में। जिस दिन नीतीश कुमार जी दिल्ली में आके दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उसके अगले दिन सीबीआई का सम्मन आ जाता है। और ये सब होता है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के 1 हफ्ते के अंदर। तो ये सीधा सीधा है कि भाजपा इतनी थर्राई हुई है जेपीसी मामले के में अपने ऊपर लांछन से और आम आदमी पार्टी के उठाव से कि वो किसी भी तरह ये प्रकारेण साम दाम दंड भेद करके लोगों को जेल में बंद करने की कोशिश कर रही है। अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि देश में कानून व्यवस्था है, आप ये मानते हैं सिद्धार्थ शर्मा? आप ये मानते हैं कि देश में कानून व्यवस्था है और एजेंसियां, कानूनी एजेंसियां अपना काम करती है, आप ये मानते हैं? और अगर किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री को अगर समन भेजा गया है, बुलाया गया है, तो ये कानूनी प्रक्रिया है। क्या पता उनसे 1-2 सवाल पूछे, उसके बाद उन्हें कुछ ना मिले, उसके बाद आपके मुख्यमंत्री वापस आ जाएं। इसमें इस तरह से जो बयान है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को लेकर के दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता एक मुख्यमंत्री को होकर के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात प्रधानमंत्री, आपका कहना, प्रीति जी, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस देश का कोई कानून लागू नहीं होता? बिल्कुल होता है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल होता है। किसी ने नाम ले लिया, बिल्कुल होता है। आप उनको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर अरे यही तो सवाल है सिद्धार्थ जी, यही तो सवाल है। पूछताछ करवा लीजिए सिद्धार्थ जी, अगर इस देश की जांच एजेंसियों के ऊपर इतना ही भरोसा होना है, सिद्धार्थ जी, आम आदमी पार्टी को कितना भरोसा है? भाजपा भी जेपीसी की मांग कर रही है। अच्छा सिद्धार्थ जी, आप ये तो मानते हैं, सिद्धार्थ जी आप ये तो मानते हैं, देश की कानून व्यवस्था को तो मानते हैं, लेकिन जब मैं कह रही हूँ जब आप कॉन्फिडेंट हैं, अरे आप मेरे सवाल तो सुनिए सिद्धार्थ जी, जब कॉन्फिडेंट है आम आदमी पार्टी, तो तिल मिलाने की क्या बात है? यही सवाल तो बीजेपी पूछ रही है कि तिल मिलाए क्यों है आम आदमी पार्टी जब कुछ है नहीं आपके पास दिखाने को, तो आप दिखाइए। ठीक है, हम तो हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं। ठीक है, राजेश शर्मा हाथ उठा रहे थे, सैयद जवाद, राजेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को एक चीज पूछना चाहूंगा, व्यवस्था पर उनको कितना भरोसा है? हाँ, मेरी 2-3 बातों को सुनिए। मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या 144 करोड़ रुपए लाइसेंस के माफ नहीं किए गए? क्या ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को 2 जोन का काम नहीं दिया गया? क्या 30 करोड़ जो अर्नेस्ट मॉनिटरी डिपॉजिट था वो वापस नहीं? अरे ये तो कागज बोलते हैं, सर हिला रहे हैं। आप भी क्या अपने चीफ मिनिस्टर की तरह झूठे हैं क्या? सर हिला रहे हैं ऐसे, यार महा झूठे आदमी हो। ये तो कागज बोलते हैं, पूरे सरकार बोल रही है, खाते बोल रहे हैं, कैसे बोलते हैं आप? ना ये बेशर्म आदमी हो, गलत है। उसके बाद बीच में ना बोले, सुने पूरी बात, पहले पूरी बात सुने। क्या कार्टेल जिसका टेक्निकल, कृपया सुनने की क्षमता रखे, अरे कृपया सुनने की क्षमता रखे। और अगर आप बार-बार जो कह रहे हैं शर्मा जी, आप एक बार सुनने की क्षमता रखे। तो 1 पैसा मिला कैसे नहीं है? 1 पैसा मिला नहीं है। अरे पैसा मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, 144 करोड़ माफ किए या नहीं करे? अरे आपके फाइल में 144 करोड़ माफ हुए या नहीं हुए? क्या 30 करोड़ रुपए ईएमडी के वापस हुए या नहीं? उनके खाते में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ये तो खाते बता रहे हैं। आप पूरी बात सुनिए, पैसे तो एक दिखा नहीं पा रहे हो, एक पैसा पहले और भी लोग हैं, उनसे उनके पास चलते नहीं है, स्टार्टिंग में मत करिए प्लीज। दीजिए प्रीति जी, ये बीच में बोल रहे थे 144 करोड़ रुपए फाइल में है कि ये माफ किए गए, 30 करोड़ रुपए ये है कि ये ईएमडी वापस करी गई, 50 रुपए पर केस की छूट दी गई, उसके बाद में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को 2 जोन का काम दिया गया और टेक्निकल कमेटी ने कहा ये कार्टलाइजेशन है, उन कार्टलाइजेशन वालों को लाइसेंस दिया गया, बिना एजेंडा कैबिनेट में पास किए गए ये रूल पास किया गया।
ड्राई डे 21 से लेके 3 राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद, 1 मिनट रुक जाइए। कॉलेज हॉस्पिटल के पास में आपने राजेश शराब जी, की दुकानें खोल राजेश दी जी, जो कि मना है। दिल्ली को शराब थोड़ा नगरी समय बना दी। दीजिए। एज को 25 से लेके 21 साल कर दी। मेहमान है राजेश कमीशन को जी। 2% से ठीक है। 12% कर दिया। प्रेम कुमार जी भी हैं, नहीं समय नहीं रहेगा, फिर समय नहीं रहेगा, रुक जाइए राजेश जी, दो बड़े मेहमान हैं, उसके बाद फिर समय नहीं रहेगा। सैयद जवाद भी हैं, प्रेम कुमार जी वैसे पत्रकार है। प्रेम कुमार जी मैं आपके पास अंतिम में आऊंगी क्योंकि मुझको पूरा प्रकरण समझना है। ऐसे चिल्लम चिल्ली में आप भी नहीं बोल पाएंगे, मैं भी नहीं समझ पाऊंगी। सैयद जवाद, पहले आप भी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, आपने तो बहुत पहले भविष्यवाणी की थी सैयद जवाद, इसी प्लेटफॉर्म पे न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे आपने भविष्यवाणी की थी और आपने कहा था देखिए आप हमारे यहाँ बैठे थे, आपने कहा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल और ये लेके जाएंगे। नहीं, और मैंने एक बात और भी कही है कि समूचे क्षेत्रीय पार्टियां और विपक्ष को ये छोड़ने वाले नहीं। राहुल गांधी साहब का आपने देख लिया, उसके बाद तेजस्वी साहब को भी नहीं छोड़ेंगे, उधर से आप देखेंगे केसीआर को भी नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो तय कर रखा है या तो माई वे या हाईवे, अगर आप उनके साथ होंगे तो ठीक है, नहीं है तो आपके लिए जेल, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स है। ये तो अभी मैंने आपको बताया शुरुआत में, प्रक्रिया बहुत लंबी चलेगी। 2024 तक बहुत से लोग जो है वो बड़े बड़े लोग आपको जेल के अंदर नजर आएंगे। वो चाहते नहीं है कि अब विपक्ष की आवाज जो है वो मजबूत हो और उस कथन को भी सत्य करके दिखाएंगे। देखिए ये इस वक्त लड़ाई जो है गांधी वर्सेस गोडसे की विचारधारा के ऊपर आ गया है देश। आवाज नहीं आ रही है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आएगी, चाहे आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है। आप भ्रष्टाचारियों को गांधी से कंपेयर मत करो। अभी सतपाल मलिक साहब ने राम माधव के ऊपर बताया है किस तरीके से उन्होंने 300 करोड़ रुपए की जो है घूस ऑफर करी थी। उनके बारे में आज तक ना सीबीआई जा रही, ना ईडी जा रही, ना इनकम टैक्स जा रही। और सतपाल मलिक वो हैं जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। कितनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जा रही है। अभी उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया पुलवामा को लेकर के, उसके बारे में कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भरोसा क्यों नहीं रखते आप? मैं कह रही हूँ एजेंसियों पे भरोसा रखिए। अरे मैं कह रही हूँ अगर आपको समझ जाता है, मैं कह रही हूँ आपको, अगर एग्जांपल दे रही हूँ सैयद जवाद, अगर आपको भरोसा जीतने के लिए एग्जांपल, रुक जाइए, उदाहरण मैं कह रही हूँ आपको अगर समझ जाता है। कर्नाटक में 8 को सैयद जवाद, अगर आपको जाता है समन, मुझे आता है समन, अगर तो मैं क्यों डरूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं जाऊंगी, मुझसे जो पूछा जाएगा सवाल के जवाब दूंगी, फोन मांगा जाएगा फोन दे दूंगी, वापस आ जाऊंगी। बहुत अच्छा सवाल करा प्रीति आपने, बहुत अच्छा सवाल, आपको मुबारकबाद हो कि आपने इतना अच्छा सवाल करा। ये बताइए अभी जो कर्नाटक में 8 खोखे पकड़े गए थे, हाँ। सीबीआई गई थी? हाँ। अरे घंटी बजाती जा करके। हाँ। विपक्ष के पास तो हर जगह रोज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कोई काम ही नहीं है। हाँ। कि जब देखो किसी विपक्षी पार्टी घर पे, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग, सारे लोगों के पास गई आज तक? जाए एक बार जाके पकड़े गए। अभी राम माधव के ऊपर खुद अभी सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी में ही है, भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं है वो। उन्होंने जो है नाम लगाया राम माधव पे। बताइए कब जा रही है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जा रही है? खेमचंद शर्मा जी, सैयद जवाद मेरे सवालों पे मुझे ही कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा पूछती हूँ, ये विपक्षियों का जब से ईडी और सीबीआई लोगों को तलब कर रही है तब से ये लोग पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियां सीबीआई को नजर आती हैं? क्या ईडी को सिर्फ विपक्षी पार्टियां नजर आती हैं? क्या ईडी और सीबीआई को सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही झोल नजर आता है? उन्हें विपक्षी पार्टियों के लिए क्लू मिलते हैं, उन्हें अपने बीजेपी के नेताओं, एमएलएज और कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए कुछ नहीं मिलता? प्रीति जी, पहले तो ईडी और सीबीआई पूरे देश की हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की, ना ही विपक्ष की हैं, ना अपनी है ना पराई है, वो सबकी हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई सही से काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का ग्रुप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको बोला, किस तरीके से उनको वहां से भगाया, किस तरीके से लताड़ा, हम सब जानते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ चोर हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। जो चोरी की है वो सोचते हैं कि चोरी पकड़ी ना जाए और उनकी जो चोरी है वो दब जाए। हल्ला से चोरी नहीं बचती। और जिस तरीके की इनकी फ्रस्ट्रेशन वो अपने आप में दिखाता है कि इन्होंने पाप किया है, सरकारों को बोलने दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं सिर्फ अडानी बोला नहीं, अपने आप में दिखाता है और सबके प्रति जांच चल रही है। अरे बीच में बोला नहीं क्या होता है? अगर आपके पास सुना जाएगा सवाल, नहीं सुना जाएगा?
जाएंगे। कोर्ट में जाइए और कोर्ट आपको और जिसके व्यक्ति के लिए आप बात कर अरे रहे हो सुप्रीम सदन कोर्ट के अंदर से रखे कमेटी गए ना, बनाइए, जांच सदन करवाइए से वहाँ क्यों स्पंज करवा पे। दिए पढ़ने क्या है वो करो, सदन से आप क्यों राष्ट्रीय स्पंज करवा टीवी पे दिया जो आते राहुल हैं, गांधी साहब ने बातें सदन के करते अंदर हो, सवाल आप उठाए एक हुए थे। भ्रष्टाचारी को गांधी जी से कंपेयर कर रहे हो। अरे आपको सुन शर्म लीजिए, नहीं आती? 2024 में एक सेकंड परिवर्तन हो एक सेकंड प्लीज, ऐसे मत डिबेट कीजिए, ऐसे मत डिबेट कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी चिल्लाने पे मजबूर मत कीजिए प्लीज। सही है जवाब, एक सेकंड खेमचंद जी, कंपेयर करते हो। सही है जवाब, आपको सब में प्रॉब्लम लगती है। मैं सवाल पूछती हूँ तो आप मुझे बस अटायर करते हैं, कोई जवाब देता है तो आप में पेशेंस नहीं है, आप उन्हीं को बोलने लग जाते, तो कोई तो बोले अपनी बात जिसको आप तसल्ली से सुनेंगे। प्रेम कुमार जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा जो समीकरण ये जवाब नहीं देंगे 3 दिन पहले, अरे आप भी कौन सा सुन रहे हैं, आप मुझे पे सवाल खड़े कर दे रहे थे, आपको भरोसा नहीं है अपने कानून की एजेंसियों पर। नहीं, मैंने आप प्रेम कुमार जी, आपने मुझे वो कहा है। प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, जैसे ही इस हफ्ते नीतीश कुमार जी जैसे ही ताबड़तोड़ दिल्ली आए और तमाम लोगों से मुलाकात की, उन्होंने आज फिर उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किया है, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जनता अपने राज्य के लिए काम किया है। देखिए, निश्चित रूप से जो घटनाएं घट रही हैं उसके राजनीतिक परिणाम भी होंगे, चूँकि कारण भी राजनीतिक हैं। और जो एक राहुल गांधी ने जब संसद में मोडानी कहा, अडानी और मोडानी के बीच अंतर संबंधों पर बात रखी, तो संसद में उनके शब्दों को हटा दिया गया। और उसके बाद जो घटनाएं घटी वो सामने है, एक ऐसे मामले में जिसमें कि खुद आरोपी ने अपने आरोप वापस लेने के लिए आवेदन रखा था, उस मामले को जिंदा कर दिया गया और 3 सुनवाई में राहुल गांधी के खिलाफ फैसला हुआ और उनकी सांसदी चली गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जब डिग्री का सवाल उठाया और पूरी बातें विधानसभा में रखी, वो थोड़ा सा सतर्क थे कि राहुल गांधी अगर सदन से बाहर बोलें या कोई नेता सदन से बाहर बोले तो उनको ग्रिल किया जा सकता है कानूनी रूप में। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के भीतर ये बातें कही ताकि कानूनी लफड़े में वो ना फंसे। लेकिन जो बातें कहीं वो तो एक्सपंज नहीं हुई, वहाँ पर कोई स्पीकर उनको एक्सपंज करने वाले नहीं थे, तो वो बात गई और दूर तक गई। ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, सवाल में पूछ, क्या विपक्षी एकता जिस तरीके से एक होने की बात कर रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लगातार कह रहे थे कि विपक्ष एक होकर सामने आएगा 2024 के लिए, क्या उस पर प्रहार है इनडायरेक्टली? मुझे तो लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विपक्ष के नेताओं पर उनको ग्रिल करने की कोशिश हो रही है, ये विपक्षी एकता का कारण बनने जा रहा है। पहले तो एक पप्पू बोल करके राहुल गांधी को दुत्कारा जाता था, आज दूसरा पप्पू खड़ा करने की कोशिश हो रही है। भाई अरविंद केजरीवाल को भी पप्पू बोल दिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक सुर से केंद्र सरकार के खिलाफ में सियासत करते दिख रहे हैं। ये कारण जो है, ये कारण विपक्ष को एक मंच देगा और 2024 की तैयारी में जो विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा था, ये नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने उनको एकजुट करने का काम किया है। राजेश जी देखिए, एक तो कोई भी आदमी जो यहाँ अडानी का नाम ले रहा है वो सबसे बड़ा झूठा इसलिए आता है। अडानी का प्रकरण हुआ था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, वो हुई थी 24 मार्च 2023 में, और इनके अगेंस्ट जो चार्जशीट थी, इनके अगेंस्ट जो सुनवाई थी, इनके अगेंस्ट जो वीडियो एविडेंस है, इनके अगेंस्ट जो सरकार के जो बिजनेसमैन थे और इनके अगेंस्ट जो वहां सरकारी लोग हैं, उन लोगों ने जो इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए वो उससे बहुत पहले दिए। और अरविंद केजरीवाल को ये पता था कि ये सारी चीजें होने वाली है, इसलिए वो पहले से कह रहे थे कि ये हम अरेस्ट करेंगे। देखिए, बीच में ना बोले, ये आज के दिन इससे जोड़ने की कोई तरीका नहीं है, ये पूरा ड्रामा है, पूरी तरह से ड्रामा है। क्या संदीप महेंद्रू ने यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैंने यहाँ से पैसे पंजाब पहुंचाए हैं मनीष सिसोदिया के कहने पे? क्या अमिताभ अरोड़ा ने सारे एक्साइज के पॉलिसी के बारे में उसकी वीडियो सामने नहीं आई? ये सारे स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पब्लिक में आ चुके हैं, ये पब्लिक सब कुछ जानती है, ये सब लोग जानते हैं। और आज आसमान में बैठे हुए किसी को भगत सिंह से, किसी को महात्मा गांधी से जो आज जुड़ाव बताया जा रहा है, वहां उनकी आत्माओं को दुख पहुंच रहा होगा महात्मा गांधी के और भगत सिंह को, कि ऐसे चोर चक्के जो जेल में बैठे हैं और जेल जाने वाले हैं, ऐसे चोरों को महात्मा गांधी और भगत सिंह से जोड़ा जा रहा है। आज उनको दुख हो रहा होगा आसमान में बैठे। ये राम माधव पे नहीं बोलेंगे। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीकेंड के प्राइम टाइम डिबेट शो में। दिल्ली के घमासान पर हम अपनी ये दौड़ जारी रख रहे हैं। आगे हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। बौखलाई है आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। 4 सवाल दागे गए हैं। सिद्धार्थ शर्मा अभी हमारे साथ शायद जुड़े नहीं हैं। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ के साथ जैसे हमारा संपर्क होता है उनसे हम सवाल लेंगे, लेकिन तब तक खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं स्क्रीन पर और हाथ भी उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रीति जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और अपनी चोरी को बचाने के लिए, चोरी को छिपाने के लिए वो शोर मचा रहे हैं। वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और अपने आप को महापुरुषों से कंपेयर कर रहे हैं। और जबकि हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से वो गांधी जी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, वो गांधी जी के दूर दूर तक जो गांधी जी की परंपरा है, गांधी जी की जो सीख है, उससे वो वास्ता नहीं रखते। गांधी जी के जो फॉलोअर हैं, अन्ना जी को उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने अपने सारे नीति नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके बारे में बोल दिया ना। बातें करते हो, क्या नहीं बोला जाएगा? आपको शर्म नहीं आती? अनगल बातें करते हो। ये मुद्दा क्या है? अरे सतपाल मलिक साहब बोल रहे हैं ना, सतपाल मलिक के ऊपर शर्म नहीं आती? वो मुद्दा क्या है? आप जिस मुद्दे पे नहीं, आपसे बड़ा जाहिल कौन आएगा? आपसे बड़ा जाहिल कौन है? सारे मुद्दों पे बात करेगा, पूरे देश को जाहिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे आ जाओ, जिस मुद्दे पे आप बात करना चाहो उस मुद्दे पे बात करेंगे। आज यहाँ पे दिल्ली के महाचोर की बात है, आज यहाँ पे दिल्ली के महाचोर की बात है, आज यहाँ पे भ्रष्टाचारियों पे ठेकेदार की बात है, आज यहाँ पे केजरीवाल से सवाल किया जा रहा है उसकी बात है। और आप मुद्दे को इंटेंशनली आप डाइवर्ट कर रहे हो। केजरीवाल जी बताते क्यों नहीं? 3,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा क्यों हुआ? अगर आबकारी नीति अच्छी थी तो दिल्ली की सरकार को घाटा क्यों हुआ? केजरीवाल जी बताते क्यों नहीं? शराब जैसे बिजनेस में 2% से उन्होंने 12% किया। महंगाई के मुद्दे को चुनाव बढ़ाया, 10% जो बढ़ाया उसके नाम पर चुनाव लगा रहा था। हिम्मत है, हिम्मत नहीं होगी आपकी, जो अल्फाज बोल नहीं पाएंगे, भाषणबाजी टीवी पे आके करेंगे, शराब पीने की आइए लड़ लीजिए आप महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, घरेलू गैस के बढ़ते दामों पर, पेट्रोल और डीजल के दामों पर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर लड़ पाएंगे। ये सब दिखाता है कि आप नहीं लड़ पाएंगे, जनता को मूर्ख बनाया करिए, बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता और उन्होंने आपके जो पैसे बेकार हुए तो टीवी पे डिबेट हो, उसको डाइवर्ट करो, उसको बताओ, उसकी डायरेक्शन चेंज करो। आपको शर्म आ रही है? आप बताओ कि केजरीवाल जी से सीबीआई ने यदि सवाल करने के लिए उनको बुलाया है तो इसमें क्या गलत है? तो केजरीवाल जी गांधी बनने को सोच आ रहे हैं और गांधी जी के भक्त और गांधी जी के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। इतना समय आप लोग लीजिएगा तो दूसरे मेहमान क्या करेंगे प्लीज? अरे हत्यारों का समर्थन करने वाले लोग, डिबेट का सम्मान कीजिए, डिबेट का सम्मान कीजिए, आप लोग डिबेट का सम्मान कीजिए और भी लोगों को बोलने दीजिए, तब काउंटर कीजिए। प्लीज रुक जाइए, सम्मान कीजिए डिबेट का, सम्मान कीजिए डिबेट का, सम्मान। जवाद और खेमचंद जी प्लीज प्लीज जानते हैं, प्लीज सम्मान कीजिए डिबेट का, गांधी जी के हत्यारों का सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए प्लीज। ऐसे गुंडों को हायर किया है, खेमचंद जी रुक जाइए थोड़ा। सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा के भतीजे, अरे गोडसे के भतीजे ज्यादा ना उछलो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे प्लीज संयम रखिए, उटपटांग नहीं, नेशनल टेलीविजन है, बहुत संयम से अपनी बातों को रखिए। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस मंच पर बहुत संयम से अपनी बात रखिए। उटपटांग कुछ भी इस तरह की बातें अनर्गल ना किए करें जिससे आप मुश्किल में आ जाए प्लीज। भतीजों को ज्यादा तकलीफ होने लगती है। सिद्धार्थ शर्मा लगातार ये एक फोन कॉल की बात है कि फेस टाइम पे वीडियो कॉल किया गया है। अब वो वीडियो कॉल अरविंद केजरीवाल ने किसे किया? फेस टाइम यूज हुआ है, जिनसे बात करने की कोशिश की गई है। अब कहीं ना कहीं महेंद्र को, ठीक है, ये सिद्धार्थ शर्मा बताएंगे ये पूरा फेस टाइम वीडियो कॉल वाला क्या प्रकरण है? प्रीति जी, यही प्रकरण है। जैसे अडानी जी के साथ मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो भी एक फेस टाइम होता है। तो किस तरह का फेस टाइम हुआ है और ये किसने कहा है? आप मानते हैं केजरीवाल जी ने महेंद्र से बात की और सेटिंग की? आप मानते हैं? दूसरी आप जो बात करते हो वहाँ पे अभी इंक्वायरी चल रही है, वहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं हुआ। मोदी जी ने फेस टाइम किया है या नहीं किया है? और वहाँ पे आरोप लगाते हैं मोदी जी ने फेस टाइम किया है या नहीं किया यहाँ है? केजरीवाल जी का जो आरोप है वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से लग रहे हैं।
ईडी और सीबीआई के माध्यम से एफआईआर दायर हुई है और ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी और डिटेल्स के आधार पे आपके 2 मंत्री जेल में है, बार बार आपको जमानत नहीं मिल रही है। हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी आपके 2 मंत्रियों को जमानत तक नहीं दे रही है। इसका नेता आपने मान लिया कि महेंद्र से आपने संपर्क किया। सवाल तो लेने दीजिए, सवाल तो लेने दीजिए खेमचंद जी, सवाल जवाब सुन लीजिए ना, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। देखिए आप पानी पी लीजिए, खांस भी रहे, सुन लीजिए तब तक जवाब। सिद्धार्थ जी बोलिए, बोले उनको बोलने दीजिए, इसके बाद काउंटर कीजिएगा, थोड़ा बोलने दीजिए। फेस टाइम पे क्या जवाब देंगे? कह रहे हैं कि ये एक वो कड़ी है जिस पर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल फंस गए हैं। उन्होंने फेस टाइम पे वीडियो कॉल किया और जैसा कि खेमचंद जी बता रहे हैं कि महेंद्र जिन्हें उन्होंने वीडियो कॉल किया था वो ऑलरेडी जेल में है। प्रीति जी, जहां तक फेस टाइम की बात है ना, तो भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी अडानी जी के साथ भी काफी सारा फेस टाइम विदेशों में किए हुए हैं। तो किसी एक व्यक्ति के कहने पे आप मुख्यमंत्री को अगर जांच के दायरे में लाएंगे, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब आप कहते हैं कि जांच से आम आदमी पार्टी को डरना नहीं चाहिए, तो इसी तरह की जेपीसी के जांच से प्रधानमंत्री कार्यालय को क्यों डरना चाहिए? जब आप कहते हैं कि एजेंसियों पे भरोसा रखो, तो जेपीसी भी एक एजेंसी है, जेपीसी भी क्यों भरोसा नहीं रखते हैं? भाजपा के साथ समस्या ये है कि उसको लगता है संयम है, कोतवाल अब डर काहे का, जनता को वो डर समझ के चला रही है, वो सेवा का माध्यम नहीं मान रही है। भाजपा के साथ ये फूल। अच्छा ठीक है खेमचंद जी, एक बार बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए, इनको बोल लेने दीजिए, फिर अब मैं आपको पूरा मौका दूंगी काउंटर करने का। बोलने दीजिए वो क्या कहते हैं अपनी सफाई में, आप भी सुनिए। प्रीति जी, आप एक बहुत ही सुधी पत्रकार हैं। सधी भी होता है, सुधी नहीं होता। अरे सिद्धार्थ जी, सधी भी होता है, सुधी कहाँ हो जाएगा? सुधी होता है, संस्कृत में सुधी होता है, सधी। अच्छा तो मुझे हिंदी आती है, सधी बोलिए। हाँ सधी, चलिए सधी बोल देते हैं। सधी हुई पत्रकार हैं और संजीदा पत्रकार हैं। तो देखिए, सीधा सीधा बात यह है कि आप समाज निर्माण अगर करना चाहते हैं तो वो न्याय प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत होगा। भाजपा के तरह अपनत्व प्रधान व्यवस्था अगर बनाएंगे कि जो मेरे हैं उनके तो 10 खून माफ हैं और दूसरा जो भी है उसको पकड़ के जेल में डालेंगे, तो यह आप अपनत्व प्रधान व्यवस्था। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ जी, मेरा एक सवाल है, ठीक है अब मैंने आपको समय दिया, मुझे मेरा सवाल आप सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ कि सीबीआई को, ईडी को, जहां पर ऑलरेडी आपके डिपार्टमेंट के, आपकी पार्टी के और बड़े मंत्रिमंडल के नेता वहां ऑलरेडी गिरफ्त में हैं, जिनसे इंटरोगेट वो एजेंसियां कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है, ये आपके आरोप है, वो आपके पार्टी के आरोप हैं कि जबरदस्ती उन्हें जेल में झूठ मूठ का फंसाया गया है, कोई आरोप नहीं, ये आपके आरोप है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि एजेंसी अपना काम करती है। आप भी कई बार कहते हैं कि हमें अपने देश की एजेंसियों पर भरोसा है। मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो कॉल वाली बात, क्या पता एजेंसियों को इंटरोगेशन में, जब आपके 2 बड़े नेता मंत्री वहां मौजूद हैं, उनसे कुछ क्लू मिला होगा, उनके फोन कॉल से, उनके डेटाबेस से, उनके कंप्यूटर से, तमाम चीजें हैं। इस पर अगर अरविंद केजरीवाल ने जब हामी भर दी कि ठीक है कल 11 बजे बुलाया है, मैं 11 बजे जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जो वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और अपनी, जैसे कि वो अंदर से एकदम बौखलाई, आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो सुन के आपको लगेगा कि वो बहुत संयम नहीं है, अंदर से बहुत संयमता के साथ वो, जैसे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वैसे उस मोड में नजर नहीं आए वो सिद्धार्थ जी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने पूछा, आप लोग सब एक बार सुनिए सिद्धार्थ जी को क्या कह रहे हैं। जी बोलिए। आपने एक बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछा है कि अगर किसी के ऊपर आरोप है कुछ वीडियो में फेस टाइम करने का, तो उसकी पूछताछ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है, तो अरविंद केजरीवाल उसमें कल जा रहे हैं और जांच में सहयोग करेंगे। तो क्या इसी तरह का फेस टाइम अडानी जी के साथ मोदी जी ने किया है? तो अगर पूरा विपक्ष जेपीसी मांग कर रहा है, तो क्या ये न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है कि आप उसी तरह की जेपीसी अपने ऊपर बिठा लीजिए? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपना तो प्रधान न्याय व्यवस्था समाज बना रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल फेस टाइम करने के कारण सीबीआई से पूछताछ हो सकती है, तो अडानी के साथ घूमने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातें करोगे, प्रधानमंत्री जी बातें कर रहे हो, जरूर बातें आप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आरोप लगा रहे हो बिना किसी फैक्ट ऑफ फिगर के। राजेश शर्मा जी जवाब देंगे, राजेश शर्मा जी की अपनी बात आपने रख ली, राजेश शर्मा जवाब देंगे। देखिए मुझे ज्यादा, आप प्लीज संयम से सुनिए, राजेश शर्मा जवाब देंगे, आपके सवालों का राजेश शर्मा जवाब देंगे। देश के कोर्ट पे क्या भरोसा है या नहीं है? पूरी देश की जनता को देश के कोर्ट पे भरोसा है
मनीष सिसोदिया जी के जब बेल के प्ली लगे थे उस टाइम पे कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं उनको हम अगर क्लैरिटी से सुनते हैं तो वो क्लैरिटी से पढ़ने के बाद में ये समझ में आता है कि मनीष सिसोदिया पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। और अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जो मीटिंग हुई है जिसमें सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे, जिसमें सारे टेक्निकल लोग मौजूद थे, सारे पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग बिना हुए हुए कागज जमा किया गया, कैबिनेट में बिना पास किए हुए नहीं जमा किया गया। क्या उसमें यह नहीं डिस्कस हुआ कि 200 इलीगल जगह पे दारू के ठेके खुल रहे हैं, उसको दरकिनार किया गया? क्या वहां पे ये नहीं डिस्कस हुआ कि ये गवर्नमेंट होलसेल का काम करेगी, उसे हटाया गया? तो ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के निवास स्थान पे हुई है और ये सबको पता है। और आज यहाँ पे जो इनके प्रवक्ता हैं, इनको ये परेशानी है कि इनके पास कोई पक्ष नहीं है बोलने को, तो ये अडानी 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 कर रहे हैं। ये प्रक्रिया और ये जो सारी सुनवाई चल रही है और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये अडानी प्रकरण के बहुत पहले से चल रही है, आज से नहीं चल रही, ये मार्च के पहले से चल रही है। और आज उसमें कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर इन्होंने गलत नहीं किया है तो कोर्ट पे भरोसा है। कोर्ट भारत की बहुत मानी हुई कोर्ट रहती है, आज तक वहां पे क्या हम उंगली उठाएंगे क्या? आज अगर कोर्ट उनको सही जवाब जल्दी से कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे रही? ये कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, ये कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं। आप किरण रिजिजू के बारे में क्या बोलेंगे? और उन्होंने क्या कहा है यहाँ के जजों के बारे में? बातें करने के लिए आप टीवी डिबेट में आए। ये कोई भी आम आदमी पार्टी के बारे में क्लैरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि इनको पता है वो लिप्त है, घोटाले में लिप्त है, वहाँ घोटाले में लिप्त है। कभी ये किसी की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे, कभी अडानी की, कभी सतपाल मलिक की, कभी किरण रिजिजू की। आप घोटाले में बताइए, अरविंद केजरीवाल के घर में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ये सारे रूल बनाए गए थे, वहाँ पे आपने सारे एक्ट का वायलेशन किया है। केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है। अभी अगर आप जेपीसी की जांच, हाँ आम आदमी पार्टी कर रही है, दुनिया को पता है, सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाता है। अरे सारे लोग लिखते हैं। संजय सिंह भी पैसे मांगा है, वो वीडियो आ गया है। देश का संजय सिंह ने पैसे मांगे हैं रूल के लिए, वो भी वीडियो सामने आ गया। भारत जानता है कि कौन सबसे बड़ा झूठा नेता है पूरे भारत के अंदर। उसको मुझे अपनी जबान से बोलने की जरूरत नहीं, प्रमाण सही जवाब थोड़ा तेज बोलिएगा। के बीच जा करके झूठ बोलने थोड़ा की आदत किसकी आदत है वो सब जानते हैं। हाँ ठीक है, प्रेम कुमार जी क्या ये सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है? हाँ अरविंद केजरीवाल जाकर के झूठी बातें करता है, कौन से लोग झूठी बातें करते हैं, वादे करते हैं, वो सब जानते हैं। केजरीवाल बहुत बड़े है, उससे बड़ा कोई नहीं है। हाँ उससे बड़ा कोई नहीं है, केजरीवाल के भी बड़े एक हैं, केजरीवाल है, सबको पता है। उससे बड़े भी एक है जो कहते थे 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, पेट्रोल 35 रुपए में बिकेगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। प्रेम कुमार जी क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नई लड़ाई हम देखने को हमें मिलेगी? एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार। क्या 2024 में ये मुद्दा बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस भ्रष्टाचार? वर्सेस भ्रष्टाचारी बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी और देश के लिए जरूरी बात होगी। भ्रष्टाचार को तो मुद्दा बनना ही चाहिए। चाहे सही कह रहे हैं राजेश शर्मा जी कि भाई अदालत से डर किस बात का, लेकिन ये शर्मा जी सिर्फ एक तरफ की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ में अदालत से नहीं डरने की बात होनी चाहिए। भाई अरविंद केजरीवाल जी को नहीं डरना चाहिए, ठीक है भाई, दूसरे लोगों को भी नहीं डरना चाहिए, लेकिन चाहे फर्जी डिग्री का मामला हो भाई, चाहे अडानी मोडानी का मामला हो, उसमें भी नहीं डरना चाहिए जांच से। बात ये है, अब देखिए अब बोलने नहीं देंगे ना, थोड़ा बोल लेने दीजिए खेमचंद जी। खेमचंद जी थोड़ा सुन लीजिए, आप भी, आपसे अनुरोध है। और आप जिस डिग्री की बात कर रहे हो वहाँ पे गुजरात कोर्ट ने चलिए आ गई आपकी बात, आ गई है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। किसी तरह की जांच नहीं कराई गई है, डिग्री की जांच नहीं कराई गई है, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात है RTI लगाने पर 25,000 का जुर्माना अदालत कर रही है, खत्म कर दीजिए RTI।
आरटीआई से अगर इंफॉर्मेशन मांगने पर सजा मिलेगी, 25,000 का जुर्माना देना होगा, तो ऐसे आरटीआई को खत्म कर दीजिए, जरूरत नहीं है आरटीआई की। दूसरी बात सुनिए, उसके बाद सुनिए, ये देश के हित में है, ये देश के हित में है कि ये सामने आए कि दुनिया में जो भारत में भ्रष्टाचार के कारण नाम बदनाम हो रहा है, 1,000 सुन लीजिए, 100 जो बिलियन डॉलर का नुकसान अडानी को हुआ है, वो सिर्फ अडानी की दौलत नहीं है, वो इस देश की दौलत है, जो 2019 से 2022 के बीच में ये क्रोनी कैपिटलिज्म से कमाई गई है। जनता का पैसा है, वो 100 अरब डॉलर जनता का पैसा डूबा है। इसका अगर सच सामने आएगा तो हिंदुस्तान के हक में है। इस भ्रष्टाचार को, इस क्रोनी कैपिटलिज्म को, ये शेल कंपनियों के माध्यम से जो लेन देन हुआ है, यहाँ क्यों सोई हुई है ईडी, क्यों नहीं जांच हो रही है? ये जांच होना चाहिए भ्रष्टाचार का। इस जांच के बारे में भी राजेश जी को बोलना चाहिए। देश के हित में होगा इसकी जांच करना। मैं आपको क्लियर कर दूं, अडानी जी के प्रकरण के ऊपर में सेबी ऑलरेडी अपनी इंक्वायरी कर रही है, कोर्ट ने ऑलरेडी कमेटी अरे ये हुआ क्यों? सेबी अगर जागी होती तो ये घटना होती क्या? पकड़ाएगा। आज इस प्रकरण से उसका कोई लेन देन नहीं है। इस प्रकरण की बात आप लोग करें कि शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ, क्या 2% कमीशन तो अडानी का मामला नहीं होता? पैसे पहले लिए गए कि नहीं लिए गए? क्या संदीप महंद्रू ने जांच करी कि नहीं करी? संदीप महंद्रू ने क्या पैसे नहीं पहुंचाए? क्या अरविंद केजरीवाल से वो कांटेक्ट में नहीं था? क्या मनीष सिसोदिया से उसकी बातचीत नहीं होती थी? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को पैसे नहीं पहुंचाए गए? ये सब चीज अब खुला चिट्ठा है और ये सब अरविंद केजरीवाल जी के घर में मीटिंग होकर के होती है। ये आदमी जो दूध से धुला बता रहा था और भ्रष्टाचार के आंदोलन से एक पार्टी बनकर के आया था, नई नवेली पार्टी 2013 में आई है, पर अलबेली भ्रष्टाचारी ऊपर से नीचे तक डूबेगी, ऐसी पार्टी बन के निकलेगी, ऐसा लोगों को नहीं पता था। जितना पतन इस पार्टी का हुआ है उतना इस देश में किसी का नहीं हुआ है। जितनी भ्रष्टाचार में यह पार्टी डूबी हुई है, इस देश में कोई नहीं डूबा। राजेश जी, विपक्ष की सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई है भाई। आम आदमी पार्टी डूबी हुई है, आरजेडी डूबी हुई है, समाजवादी डूबी हुई है, कांग्रेस डूबी हुई है, लेकिन वो पार्टी जिसके अध्यक्ष ने कैमरे के सामने रिश्वत ली थी, वो दूध की धुली हुई है। अरे क्यों नहीं उस अरे अभी की बात करिएगा, इसका क्लियर करिए, क्या ये 2%, क्या 12% नहीं बढ़ाया गया? 2 से 12, 6% उनको नहीं मिल रहा था। आप मना कर दीजिए कि नहीं मिल रहा था, आप लोग मना कर दीजिए। होनी चाहिए। अरे 40% कट बनी बोले, ये जो कर्नाटक आपको होगा सर आ देगा। आज हम 40% घोटाले में कोई नहीं बोल रहा, तीनों में से तीनों में से कह रहा है कि कमीशन, तीनों में से एक आदमी दिल्ली के शराब घोटाले 40% कमीशन पर बोला जाएगा। कोई जांच होगी 40% कमीशन की? अरे आप में से तीनों में से एक भी आदमी शराब घोटाले पे एक बार नहीं बोल पाया। ये क्लियर है कि शराब घोटाला कितना बड़ा घोटाला है और सारे के सारे लिप्त हैं। तो कोयला घोटाला भी हुआ, ये घोटाला था, ये कोयला घोटाला भी वैसे ही होगा, CWC घोटाला और ये घोटाला। सवाल ले लीजिए, सवाल पूछने दीजिए प्लीज, सवाल पूछने दीजिए। अब देखिए, जिस पार्टी को लेकर के इतनी घमासान छिड़ी हुई है, इस डिबेट में भी जिस तरह से लोग लड़ रहे हैं और सिद्धार्थ जी लगातार मुस्कुराए जा रहे हैं, इतनी खूबसूरत हंसी है, तो एक शेर याद आ गया, पर हालांकि मैं बोलती नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ शेर व शायरी में। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? क्या राज है जो छुपा रहे हो? क्या राज है जो छिपा रहे हो? पता नहीं कौन सा गम है जो छिपा रहे हो, बताइए। माफ कीजिएगा, थोड़ी गलत है मेरी शेर व शायरी, लेकिन बताइए ये हंसी के पीछे कौन सा गम है? क्या दिखा रहे हैं? हाँ, ये जो देख रहे हैं ये अडानी का खेल है। हाँ, गुजरात में 102%। अरे कोई ये यहाँ शराब घोटाले के बारे में कोई भी बोलेगा, इसीलिए अरे ये आज मैं क्वेश्चन करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग हुई कि नहीं? हाँ या ना बताओ। अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग हुई कि नहीं हुई? अच्छा, मुस्कुराहट की वजह बताने दीजिए, मुस्कुराहट की वजह बताइए ना, ये क्लियर करें। अगर नहीं है तो ये घोटाले में लिप्त है।
आज क्या अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या वहाँ पे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया प्रेजेंट थे कि नहीं थे? सही जवाब दीजिए। क्या वहाँ पे बिना कैबिनेट के पास हुए नोट क्या वहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बात हुई? कोई बात नहीं कर रहा। शर्मा जी, इनको पता घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लूट लिया। शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग नहीं करेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करेंगे? जिसमें डिसीजन हुआ है, मीटिंग हुई, अरे मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ है? क्या बिना कैबिनेट के पास हुए नोट मिला? बिना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास हुए नोट? जवाब ले लेते हैं, प्लीज चिल्लाइए मत। करने वाले अच्छा ठीक है, केजरीवाल जी से सवाल जवाब दूर दूर से आप लोग जुड़े हैं, प्लीज थोड़ा संयम रखिए। बहुत दूर दूर से आप लोग देखिए, सब सहयोगी हैं आप लोग एक दूसरे के। आप लोग हंसी मजाक कीजिए, तना खींची चलती रहेगी जीवन में। मैं कह रही हूँ सैयद जवाद, इसी मौके पर क्योंकि आप सब शेरो शायरी बहुत अच्छा सुनाते हैं, तो ऐसे में आज वाले वाक्य पे, हमारे इस डिबेट पे एक शायरी अगर हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, है शायरी या फिर मैं आगे बढ़ूं? वो राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है। हाँ नहीं, अभी सुना दे रहा हूँ। हाँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मैं मरा नहीं हूँ। ये लोकतंत्र के लिए शेर है, जो लोकतंत्र को कुचलने के लिए, जो लोग कुचलने के लिए चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, विपक्ष को कुचलना चाहते हैं, उनसे समझ लो कि लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, अभी भारत के लोग हैं, वो जिंदा हैं। 2014 के पहले लोकतंत्र रहेंगे। 2014 के पहले लोकतंत्र जीवित था, 2014 के बाद मर गई लोकतंत्र। उसीलिए चुनाव पे चुनाव भाजपा जीत रही है, कोशिश की जा रही है। चुनाव पे चुनाव भाजपा जीत रही है क्योंकि लोकतंत्र मरा नहीं है, लोगों का जमीन अभी कर्नाटक में पता चल जाएगा, हो जाएगा देश की जनता। कर्नाटक में था, इसीलिए चुनाव जीत रहे हैं। अभी पता चल जाएगा कर्नाटक में होगा, नेता है पूरे विश्व। अभी पता चलेगा कौन सा होगा, अभी कर्नाटक में। अरे सारे देश के चुनाव देख चुके आप, क्या नाम ले रहे हो? कर्नाटक में होगा। बोलने दीजिए, रुक जाइए। अरे बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, प्रवक्ता बीजेपी को, उनको मत रोकिए, बोलने दीजिए, बोलिए। खेमचंद जी। प्रीति जी, एक तो ये आम आदमी पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं ने 90% डिबेट को समझने नहीं दिया। अब ये लोकतंत्र की बात करते हुए सवाल पूछना चाहता हूँ, दोनों प्रवक्ता कौन? ठीक है, एक प्रवक्ता तो पार्टी की तरफ से, दूसरे प्रवक्ता कौन है? दूसरे बैठे हुए हैं, अभी जो बातें कर रहे थे सब जानते हैं। सैयद को बोल रहे हैं क्या? सैयद को बोल रहे हैं क्या? सैयद की तरफ इशारा है, सैयद की तरफ इशारा है। प्रीति, बात पे आता हूँ। प्रीति जी, लोकतंत्र की बात बौखलाहट है। केजरीवाल जी ने कहा था एक व्यक्ति एक पद। प्रीति, ये बौखलाहट है खेमचंद शर्मा जी, ये विपक्षी एकता को देख करके बौखलाहट है, यही बौखलाहट है, विपक्षी एकता को देख करके बौखलाहट है खेमचंद शर्मा जी की। उनको समझ में आ रहा है चोर मौसेरे भाई है। नहीं, बौखलाहट हम समझ गए, यानी 2024 में समझ में आ रहा है। फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, आप अपनी पार्टी तक पे तो लोकतंत्र ला नहीं पाए। मेरी भी मजबूरी है, जरा आप लोग समझिए, फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल लोकतंत्र भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी भी मुझे फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। एक सेकंड देखिए, म्यूट करवाना पड़ जाएगा मुझे, प्लीज मजबूर मत कीजिए। फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, सबसे पहले शुरुआत प्रेम कुमार जी से, फाइनल और बहुत शॉर्ट रखिएगा सर। बिल्कुल, देखिए जो राजनीतिक घमासान मचा है, मैं प्रसन्न हूं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के लिए आवाज़ उठनी चाहिए और देश में उस बात पर तो निश्चित रूप से उठनी चाहिए जिसको राहुल गांधी ने सदन में उठाया था, वो मोडानी मसला था। 100 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम डूब गई, वो एक व्यक्ति की रकम नहीं है, 2019 से 2022 के बीच कमाई गई दौलत है, वो देश का पैसा है जो डूबा है। इसलिए देश का नाम दुनिया में बदनाम हो रहा है, इसको साफ करने के लिए जांच कराइए ताकि देश का नाम दुनिया में उठा रहे। और जितने पैसे जो शेयर बाजार में डूब रहे हैं, कभी कोई LIC का में लगाया हुआ पैसा, SBI में रखा हुआ पैसा, वो सारा देश का पैसा है। इसलिए भ्रष्टाचार की जांच जरूरी है। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जी। बार बार ये जो आबकारी नीति की बात होती है, तो अगर दिल्ली की सरकार की आबकारी नीति गलत थी तो वही आबकारी नीति
पंजाब में लाभ कैसे कमा रही है। इसीलिए आबकारी नीति वगैरह कुछ नहीं है, इनको एक तमड़ी पैसा मिला नहीं है। ये सीधा बात ये है कि जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, अगले दिन मनीष सिसोदिया को अंदर किया जाता है। जैसे ही नीतीश जी मिलते हैं अरविंद केजरीवाल से, उसके अगले दिन अरविंद जी को नोटिस आ जाता है। ये सब होता है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के एक हफ्ते के अंदर। विपक्षी एकता से भाजपा इतनी डरी हुई है कि इसकी चूल्हे हिली हुई है। अब जाके आपने मेन मुद्दे पर बहुत लेट से बोला है। चलिए खेमचंद शर्मा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय हमारे पास बहुत कम है, छोटा सा रखिएगा। महाभ्रष्टाचारियों के इकट्ठे होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको ये खुद महाभ्रष्टाचारी कहते थे, आरजेडी के नेता, आरजेडी का परिवार, लालू परिवार, आज अगर ये उनके साथ जाते हैं, गोदी में बैठते हैं, तो हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपने जो दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, एक एक पाई का आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये सारा केजरीवाल जी की सहम में हुआ है। सही जवाब, फाइनल कमेंट जल्दी से राजेश जी। हाँ बोलिए राजेश जी। एक चीज कहूंगा कि ये कहते हैं कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी बहुत बदला लेने की एक प्रक्रिया है। 2024 में रण होगा और रण बड़ा भीषण होगा। ठीक है, हो गया, जल्दी से राजेश जी। भारतीय जनता पार्टी राजेश जी समय नहीं है, राजेश जी मैं एक चीज बताता हूँ। ये कहते हैं कुछ नहीं मिला, ये 6 महीने पहले से कह रहे थे कि हमारे को पकड़ा जाएगा, हमें अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इनको पता था ये घोटाले में लिप्त है, नंबर 1। दूसरी बात है, अडानी मार्च में आया, उसके पहले से इनकी इंक्वायरी और इनके सारे साथी अंदर जा चुके थे, तो उसके ऊपर भी कोई बोलने की बात नहीं है। तीसरी चीज है, आज यहाँ मनी ट्रेल पकड़ाया गया जो पंजाब गया संदीप महेंद्रू के थ्रू, उसमें इनकी बातचीत मिली है। और इसमें अगर ये इतने सच्चे हैं तो इनको कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही है? आज ये बच के क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? क्या इनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या ये देश की जनता देख नहीं रही कि पूरी तरह से? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, पर समय बहुत कम है। देखते रहिए न्यूजीलैंड 24/7 और देखना न भूलें आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।